नमस्ते बच्चों। और आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। आप लोगों ने बहुत मस्ती कर ली अभी तक। अब आपके स्कूल और कॉलेजेस भी खुल चुके हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड-19 की वजह से कॉलेज और स्कूलों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि उनकी संक्रमितों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब इस समय कुछ कंट्रोल्ड है और गवर्नमेंट ने भी टीकाकरण अभियान भी बहुत तेज़ी से आरम्भ कर दिया था, जिसमें 2007 और 2004 के बीच के जितने भी बच्चे हैं, या अर्थात जो कक्षा 9 से 12 के बीच में पढ़ रहे थे, उसमें से कुछ बच्चे छूट रहे होंगे संभवतः, लेकिन सारे बच्चों का वैक्सीनेशन भी हो चुका होगा। अब आप लोग अपने स्कूल और कॉलेजेस में भी जा रहे होंगे पढ़ने के लिए। अपना स्कूल और कॉलेजेस की जो टाइमिंग है या शेड्यूल्ड है जो पीरियड्स का, उनको पता कर लीजिए। और जो कैलाश पटेल वाले बच्चे हैं उनका भी स्कूल खुल चुका है। तो अब बच्चों देखते रहिए उनको, स्कूल में पता भी कर लीजिए। जो रिसेप्शन वहाँ पे है, जो जिसकी जानकारी जिससे मिल सके कायदे से, उसकी जानकारी भी ले लीजिए। और जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन जारी हुई है, आप उसको भी एक बार देख लीजिए। उसमें जो मास्क और सैनिटाइज़र जो बहुत मस्ट कर दिया गया है, तो उसके ध्यान में रखते हुए स्कूल कॉलेजेस आप लोग जाइए। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके स्कूल खुल चुके हैं। तो एक बार अपनी क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हुए, तो कल या इससे पहले जो क्लासों में आप लोगों ने बच्चों पढ़ा, वो त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें त्रिकोणमिति की भुजाओं और कोणों के संबंध के बारे में पढ़ा, या कुछ कोण दिए होते हैं तो अन्य कोण कैसे निकाले जाए, या अन्य भुजाओं को कैसे निकाला जाए, तो इसके बारे में अभी तक पढ़ा है। तो अब हम बात करेंगे कुछ विशेष त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में। तो कुछ विशेष त्रिकोणमिति अनुपात जो हैं वो है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इन्हीं कोणों के आधार पर हम अन्य कोणों को ज्ञात भी कर सकते हैं। तो इनका मान साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और काट के हिसाब से क्या होता है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आप क्लास देख लीजिए, बिल्कुल देखते देखते याद हो जाएगी। मैं बिल्कुल ऐसा बता दूंगा कि आपको उससे देखोगे, जो कोई भी मान पूछ लेगा तुरंत आप फौरन उसे बता देंगे। तो बच्चों सबसे पहला ध्यान ये देना है कि मान निकाले कैसे आते हैं। जैसे साइन और कास एक दूसरे के पूरे कोणों में आते हैं, टैन और काट और कॉसेक और सेक, इनके मान एक दूसरे के बिल्कुल व्युत्क्रम के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले हम एक साइन सारणी के मान से लेके चलते हैं और देखेंगे बच्चों कितने आसानी से हल हो जाता है। एक लाइन हमने इसलिए यहाँ पर खाली छोड़ रखी है कि केवल इसमें अभी आपको केवल इतना देखना है कि इसमें क्या होने वाला है। सबसे पहले करेंगे क्या, जितने भी कोण है 0, 30, 45, 60 और 90, इस क्रम में सबसे पहले जो संख्याएं हैं, जो आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, उनके हिसाब से जितने भी कॉलम है उनमें संख्या फिल कर लेंगे। तो सबसे पहले देखें कैसे करना है। यहाँ पे लिखेंगे 0, इस पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3 और ये 4। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले ये दूसरा काम ये करना है, इन्हीं संख्याओं को सबको 4 से भाग कर देना है। तो 4 से भाग करने का मतलब बटा 4, यहाँ भी बटा 4, यहाँ पे भी बटा 4, यहाँ भी बटा 4 और यहाँ पे भी बटा 4। अच्छा, अब अगला काम क्या होगा, जितनी भी संख्याएं आपने लोग लिखी हैं उसका वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल जानते होंगे, इस पर रूट स्क्वायर का करने चिन्ह लग जाएगा। एक यहाँ पे रूट लगा देंगे, इस पर भी रूट लगाएंगे, यहाँ भी रूट लगा देंगे और इधर भी रूट लगा देंगे। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे। तो देखिए अब इसको हल करेंगे तो 0 को पहले 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा 0, और 0 का वर्गमूल करेंगे तो 0। उसके बाद 1/4 का वर्गमूल करना है, तो 1 का वर्गमूल होता है 1 और बटा 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है ना। और जब इसको हल करेंगे √2/4, तो एक बार ध्यान देना, √2 और बटा 4, तो सबसे पहले से 2 × 2 और 2 दूना 4 कट करेंगे, तो यहां बचेगा √1/2, जो कि 1 का वर्गमूल 1 होता है और बटा 2 का वर्गमूल 2, √2 ही लिख देंगे क्योंकि 2 का वर्गमूल होता नहीं है। तो मान आया इसका 1/√2। अगला मान है 60 का
3/4 लिखा हुआ है, तो 3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा और बटा 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अगला मान 90 अंश का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4/4, 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो देख रहे होंगे बच्चों, साइन थीटा के 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश पर जो मान है वो कितनी आसानी से निकल के आ गए। तो अब अगला मान जैसे लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान, जो कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के कह लें व्युत्क्रम है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो फिर जब साइन का मान जिधर से चालू हुआ है, कॉस का मान जस्ट उसका उल्टा चालू होगा। कॉस के मान को लिखना है तो इधर से लिखते चले आइए एक क्रम से, कॉस सारणी का मान हो जाएगा। तो सबसे पहले इधर से उठाएंगे, पहला अंक कौन सा है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद 60 अंश का मान है √3/2, उसे यहाँ लिख लेंगे आगे √3/2। फिर अगला मान है 1/√2, फिर 1/√2 लिख देंगे। फिर अगला मान है 1/2, यहाँ लिख देंगे आके। फिर अगला मान है 0 अंश, तो यहाँ लिख देंगे। देखिए क्या गजब का सिस्टम है ना, समझ में आ रहा है। दोनों सारणी के मान निकल आए हैं साइन और कॉस के। अब अगला मान है tan का, तो आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, tan थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा में जो संबंध को प्रदर्शित करता था उसमें लिखा था आप लोगों ने tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है ना बच्चों, याद होगा आप लोगों को ये साइन tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो सबसे पहले 0 अंश पे मान देखेंगे, तो साइन थीटा का मान 0 अंश पर जो है वो है 0 और कॉस थीटा का जो मान है वो है 1। तो 1/0 नहीं है, 0/1 जो मान है, इसे 1 से हम भाग करेंगे 0 को तो 0 ही आएगा, तो tan 0 का मान 0 होगा। उसके बाद 30 अंश पर देखेंगे, तो 30 अंश पे साइन थीटा का मान है 1/2 और कॉस थीटा का मान है √3/2। तो यहां से 2 और 2 कट जाएगा, तो मान बचेगा 1/√3। फिर उसके बाद 45 अंश का मान लेंगे, तो साइन 45 का मान है 1/√2 और बटा कॉस 45 का मान है 1/√2, जो दोनों कट जाएंगे तो आंसर आएगा इसका 1। उसके बाद 60 अंश का मान ले लीजिए, तो √3/2 मान है साइन थीटा का और 1/2 मान है कॉस थीटा का। तो यहां से 2 और 2 कट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा √3। फिर अगला मान 90 अंश का है, तो साइन 90 का मान है 1 और बटा कॉस 90 का मान है 0 और 1/0 का मान इन्फिनिटी होता है, जिसे अनंत कहते हैं या अपरिभाषित कहते हैं या अपरिमेय कहते हैं। तो ये मान जो है 1/0 का मान अनंत होगा। 1/0 का ही मान अनंत नहीं होता अकेले, कोई भी संख्या ऊपर लिखी हो समथिंग अपॉन 0, मतलब अंश में कुछ भी लिखा हो, अगर हर वाला पद 0 है तो उसका मान अनंत ही होता है और उसको इस तरीके से लिखा जाता है इन्फिनिटिव, जिसे कहते हैं अनंत या परिभाषित। अगला मान है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा हमने बताया था बच्चों कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो साइन थीटा के मान को पलटते जाइए, कॉसेक थीटा का मान निकलता जाएगा। पहला मान है साइन थीटा का 0 अंश पर 0, तो कॉसेक थीटा का मान 0 का उल्टा, अगर 0 किसी चीज की शुरुआत है तो उसका अंत होता है अनंत, तो कॉसेक थीटा का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटी होगा। अगला मान 30 अंश पर साइन का मान है 1/2, तो इसका उल्टा कर दें तो हो जाएगा 2/1 और 2/1 का मतलब 2। फिर अगला 45 अंश का मान देखेंगे, तो 45 अंश का मान है 1/√2, इसको पलट दें तो ये हो जाएगा √2। फिर 60 अंश पे जो मान है वो है √3/2, अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर अगला 90 अंश पर 1 है और 1 का व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर दें उसे तो 1 ही होगा। तो देख रहे होंगे कॉसेक थीटा का मान बहुत आसानी से निकल आया। उसके बाद अगला अनुपात लेंगे सेक थीटा, जो कि सेक थीटा बताया था, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, मतलब cos का जस्ट उल्टा सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा का मान निकालने के लिए cos सारणी को उल्टा कर दीजिए, आपका सेक थीटा का मान निकल आएगा। जैसे 1 का उल्टा
1। उसके बाद √3/2 का उल्टा तो 2/√3। फिर अगला मान है 1/√2, इसका उल्टा करेंगे तो √2। फिर अगला मान है 1/2, इसे पलट देंगे तो हो जाएगा 2। फिर 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, अनंत। अगला अनुपात लेंगे cot थीटा, क्योंकि cot थीटा जो है वो tan का जस्ट उल्टा होता है, तो tan के मान को उल्टा करते जाइए, cot के मान निकल जाएंगे। तो 0 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा इन्फिनिटिव। उसके बाद 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और अनंत का उल्टा 0। तो क्या देख रहे होंगे बच्चों कि आपकी देखिए सारणी कितनी आसानी से पूरी हल हो चुकी है। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एक मान अगर आपको याद हो जाएगा तो पूरी सारणी आपकी आसानी से हल हो जाएगी। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट हो गया होगा, एक बार रिवाइज कर लें हमारे साथ में बोल बोल के। आप जहां भी हो, जैसे भी पोजीशन में बैठे हो, एक बार बोल बोल के हमारे साथ दोहराते जाएंगे कि साइन थीटा का मान 0 अंश पर 0 होता है, 30 अंश का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। ठीक है ना। अगला कॉस के अनुपात के हिसाब से चलेंगे तो 0 का मान 1, 30 अंश पर √3/2, 45 अंश पर 1/√2, 60 अंश पर 1/2, 90 अंश पर 0। ठीक है। अगला tan का मान था 0 अंश पर 0, 30 अंश पर 1/√3, 45 अंश पर 1, 60 अंश पर है √3 और 90 अंश पर है इन्फिनिटिव, अनंत। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो कह रहे हैं सर ये एक बार फिर से समझा दीजिए कि tan थीटा का मान किस तरीके से निकाला गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। एक बार मैं फिर से शुरुआत से रिवाइज कर देता हूं। साइन थीटा का मान, इस पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90 जो आपके 5 कोण दिए गए थे उन पर हम अंक लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद सभी संख्याओं को हम 4 से भाग कर देंगे तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इन सब का फिर से हम एक वर्गमूल निकाल लेंगे, तो अंडर रूट लगा देंगे, सबके ऊपर रूट का चिन्ह लगाएंगे। तो 0/4 का मतलब 0 होता है। अगर किसी भी संख्या से हम 0 को भाग करेंगे तो मान 0 ही आएगा, और 0 का वर्गमूल जो है वो 0 होता है। तो जब 1/4 को वर्गमूल करेंगे तो जो कि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2, तो अंडर रूट 1/4 का मान आएगा 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद अगला मान है अंडर रूट 2/4, तो अंडर रूट 2/4 को जब हल करेंगे 2/4 तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो मान आएगा अंडर रूट 1/2, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा। तो 45 अंश पर साइन थीटा का जो मान होगा वो 1/√2 होगा। ठीक है। अगला मान है 60 अंश पर, माना अंडर रूट 3/4, तो 3 का वर्गमूल करेंगे तो √3 और 4 का वर्गमूल करेंगे 2, तो 60 अंश पर मान बनेगा √3/2। वैसे ही 90 अंश पर 4/4 का वर्गमूल करना है तो 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल होता है 1। ठीक है, साइन थीटा का मान समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगला मान है कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का मान जिस तरह आपने साइन थीटा का मान लिखा है तो कॉस थीटा का मान आप पीछे से लिखना चालू कर दीजिए, 90 से चालू करिए और 0 तक लेते चले आइए, कॉस थीटा का मान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए साइन का 90 अंश पे कितना मान था 1, तो 1 को यहां लिख लीजिए। उसके बाद अगला मान है √3/2, उसे यहां लिख दीजिए दूसरे नंबर पर। मतलब पीछे से आपको लेके चलना है 1 नंबर से और आगे से 1 नंबर से स्टार्ट करता है वो लिखना है। तो वैसे पहले 1 नंबर पे 1 था तो यहाँ 1 नंबर पे 1 लिखेंगे, इधर से 2 नंबर पर √3/2 है तो इधर से 2 नंबर पर √3/2 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर है 1/√2, इधर से नंबर 3 पर लिखेंगे 1/√2। फिर देखिए नंबर 4 पर 1/2 है तो इधर से नंबर 4 पर
1/2। इधर से देखेंगे फिर नंबर 5 पे 0 है तो इधर से नंबर 5 पे 0। ठीक है ना, अब समझ में आ रहा होगा। अगला मान है tan थीटा का। अभी हमने आपको बताया था कि tan थीटा, sin थीटा और cos थीटा में जो संबंध होता है वो होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है ना, तो पहले सबसे पहले जिस कोण का मान निकालेंगे तो उस कोण के साइन और cos के जो अनुपात का मान है पहले उनको लिख लेंगे, उसके बाद उसको हल करके हम tan का मान निकालेंगे। तो 0 अंश की बात करेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है। और 0 को हमने बताया था अभी किसी भी संख्या से भाग करें तो मान 0 आएगा, तो 0/1 का मान होगा 0। अगला मान है 30 अंश पर, तो 30 अंश पर साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। तो हमको ये देखना होता है कि हमारा मुख्य बटा जो है, मुख्य अनुपात जो है वो कौन सा है। मुख्य अनुपात हमारा ये है। ठीक है ना, थोड़ी लाइन बड़ी करा दे रहे हैं जिससे ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। उसके बाद अब होता ये है, जो चौथा पॉइंट है ऊपर से गिनेंगे 1 2 3 4, नीचे का जो दूसरा पॉइंट है वो ऊपर चला जाएगा और जो दूसरा पहला पॉइंट था वो नीचे हो जाएगा। तो मतलब ये पलट के संख्या ऐसे हो जाएगी 1/2 और इंटू ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 2/√3। तो अब ये 2 और 2 कट जाएगा तो मान आएगा 1/√3 जो tan 30 का मान है। अगला मान है tan 45 का, तो sin 45 का मान है 1/√2, वैसे ही cos 45 का मान भी 1/√2 है। तो दोनों संख्याएं सेम है, जब हम भाग करेंगे इनको तो 1 आएगा, क्योंकि समान संख्या का भाग हमेशा 1 ही होता है। किसी भी संख्या को उसी संख्या को भाग करना हमेशा मान 1 ही आता है। अगला मान 60 अंश का लेंगे, तो 60 अंश पे जो मान है वो है √3/2। जो 60 अंश पे मान दिया गया है साइन सारणी में वो है √3/2 और बटा जो cos सारणी में मान है वो है 1/2। जैसा हमने बताया था नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और तीसरे नंबर की संख्या दूसरे नंबर पे आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा √3/2 और ये संख्या जब पलट जाएगी तो ये हो जाएगा 2/1, मतलब 2 और 2 कट जाएंगे, आएगा √3 और बटा 1। तो हर में 1 लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, तो √3 इसका मान हो जाएगा। तो जो tan 60 का मान है। उसके बाद tan 90 का मान देखेंगे तो sin 90 का मान है 1 और बटा cos 90 का मान है 0 और 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद cosec थीटा का मान, क्योंकि cosec साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो साइन सारणी के मानों को उल्टा करते जाइए, cosec सारणी का मान निकल आएगा। तो जैसे साइन 0 का मान 0, तो 0 का उल्टा अनंत होगा। किसी भी शुरुआत अगर 0 है, किसी भी चीज की शुरुआत अगर शून्य है तो उसका अनंत जो अंत होगा वो अनंत होगा। तो 0 का उल्टा अनंत होता है, जिस प्रकार से अनंत का उल्टा 0 होता है। उसके बाद साइन 30 का मान जो है वो 1/2 है, तो 1/2 को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2/1, तो 2/1 का मतलब 2। उसके बाद साइन 45 का मान है 1/√2, 1/√2 को पलट दीजिए तो मान आएगा √2/1, तो हो जाएगा √2। उसके बाद साइन 60 का मान √3/2, उसको मान को पलट दें तो 2/√3 हो जाएगा। फिर साइन 90 का मान 1 है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सेक, क्योंकि सेक जो है वो cos का उल्टा होता है, तो cos सारणी के जितने भी मान हैं उनको पलटते जाइए तो सेक सारणी के मान निकलते जाएंगे। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा भी बताया था इन्फिनिटिव। उसके बाद cot का मान निकालेंगे, तो चूंकि cot जो है वो tan का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनिटिव का उल्टा 0। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए, अगर नहीं तो कॉपी पेन नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया है तो याद भी हो गई होगी आपको। अगर हमारे तरीके से याद होगी तो अच्छी बात है, अगर आपको पहले से याद है तो और भी अच्छी बात है। अगर फिर भी याद नहीं हो रही है तो बढ़िया से रट्टा मारिए, लेकिन इसे याद करिए, किसी भी तरीके से याद करें, इसे याद जरूर कर लें। ठीक है ना। तो इसी आधार पर हम आपको कुछ मुख्य, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जिनका पूरा चांस है कि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा ही क्वेश्चन, मैं उन क्वेश्चनों को आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं। आप उसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपको आगे एग्जाम्पल बताते हैं। एक चीज बहुत कायदे से याद ये समझ लेना कि इस सारणी पर आधारित 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, कंपलसरी आता है। तो फिर उसके आधार पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो आपको सारणी याद होगी, तो यहां पर हम सारणी के आधार पर मान लगाएंगे और इसका हल करेंगे। तो देखिए बच्चों क्या होगा, तो 2 इंटू tan 45 का मान, इस स्क्वायर से डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी घात हो सकती है, उससे कोई खास मतलब नहीं है। मतलब हमें केवल इस चीज से है कि tan 45, एक चीज बहुत कायदे से याद रखना। कभी कभी हमने कुछ बच्चों को देखा है, क्योंकि मैं भी स्कूल में पढ़ाता हूँ, कैलाश पटेल पब्लिक इंटर कॉलेज, जो पढ़ते होंगे बच्चे वो जानते होंगे वो कि कुछ बच्चों की गलतियां होती हैं। कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा स्क्वायर, ये दोनों बेटा अलग अलग चीजें हैं। ये जो स्क्वायर है ये पूरे पद पर स्क्वायर माना जाएगा। अगर इसको हम इस तरीके से लिख दें तो ये सही है, लेकिन अगर इस चीज को हम ऐसे कर दें तो ये गलत हो जाएगा। तो जब भी ब्रैकेट लगा हो तो लिखना उचित है, लेकिन अगर ब्रैकेट ना लगा हो, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो याद रखना ये जो स्क्वायर है ये केवल थीटा के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है ना। लेकिन ये इस तरीके से जब भी लिखा जाएगा, tan स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा या फिर cos स्क्वायर थीटा, तो इनका मतलब होता है कि साइन थीटा का होल ऑफ वर्ग। इसका मतलब होगा cos थीटा का होल ऑफ वर्ग। इसका मतलब होगा tan थीटा का होल ऑफ वर्ग। लेकिन इस चीज का जो मतलब है, हम इसको tan थीटा का होल वर्ग नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो यहां पे जो स्क्वायर लगा हुआ है वो 45 पे न लगा हो कि tan पर लगा हुआ है। मतलब ये है कि ये tan 45 का होल वर्ग कहा गया है। अगर हम इस चीज को थोड़ा और विस्तार पूर्वक देखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 और tan 45 का होल वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो प्लस, और इसको लिख सकते हैं cos 30 का होल वर्ग माइनस, इसको लिखेंगे साइन 60 का होल वर्ग। ठीक है ना, ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए अब आगे, तो 2 और इंटू tan 45 का मान, अभी बताया था tan 45 का मान सारणी में देख लीजिए, अगर नहीं याद है तो tan 45 का मान 1 होता है। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos 30 का मान सारणी में देख लेना, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो सारणी से देख के लिख लीजिए। क्वेश्चन को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, सारणी अपने आप याद हो जाएगी। cos 30 का मान होता है √3/2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस, और साइन 60 का जो मान है वो होता है √3/2। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए बच्चों जरा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों मान बिल्कुल सेम है, एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो अगर हम चाहें तो इनको यहीं पे कट कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद 2 और इंटू 1 का वर्ग, 1 होता है, वर्ग का मतलब उसी संख्या से गुणा, तो 1 की जब गुणा 1 से करेंगे तो 1 कम 1 होता है। अब यहाँ पे आया 2 इंटू 1,
2 गुणे और भी 1 की गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, जो आपका आंसर है। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने। एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म समझ लीजिए आप लोग की, अगर पढ़ने बैठे हैं तो कॉपी और पेन बिल्कुल मस्ट है, आप लेके बैठिए और जो मैं बता रहा हूं आप उसे नोट जरूर करते जाइए। आप ये मान लीजिए जो आप स्कूल या कॉलेजेस में जो 1.5 घंटे की क्लास पढ़ते होंगे, मैं उतना मटेरियल मैं आपको आधे घंटे में दे दूंगा। और एक चीज़ और भी है कि बोर्ड एग्ज़ाम आपके बहुत जल्दी ही होने वाले हैं। ये मान के चलिए फरवरी और मार्च, हो सकता है कि मार्च में ही स्टार्ट हो जाए या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही चालू कर दिए जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारा रिवीजन करा दूं। जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनका एक बार रिवीजन हो चुका है, एक बार पूरी किताब खत्म हो चुकी है। मैं उनको अनसॉल्व्ड भी 1-2 दिन के अंदर चालू कर दूंगा उनका। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अनसॉल्व्ड भी आपके साथ चालू करूं, शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अब आगे एक और क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो एक बार उसे भी देख लीजिए। मैं इसे रफ कर देता हूं, फिर अगला क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, देखिए भैया अगला क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ये है आपका क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो बेटा देख लीजिए, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं देख रहे होंगे कि मैं भी रात में कभी कभी वीडियो अपलोड कर पाता हूँ, दिन में टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस भी खुल गए हैं तो स्कूल भी जाना पड़ता है, तो दिन में थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको भी मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरा केवल उद्देश्य ये है कि हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, आप लोग जो मैथ में जिनको कमजोरी लगती है, जो जिनको लगता है कि मैथ सब्जेक्ट बहुत कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन मैं ऐसी धारणा खत्म कर देना चाहता हूँ कि मैथ एकदम बिल्कुल खेल है, बच्चों का खेल हो जाएगा। आप उसे बस हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने परिवार को भी मजबूत करते रहिए। और आपको लगता है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत अच्छा है, तो आप उसे लाइक और शेयर भी करते रहिए और बच्चों के साथ अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्किल में जो भी है उसे सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60, और इसका मान पूछा गया है कि इसे हल करके बताइए इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो फिर वही तरीका जैसा भी अभी हमने सारणी में पढ़ा हुआ है कि sin 60 सारणी के हिसाब से आप लोगों को याद भी हो गई होगी। तो sin 60 का मान सारणी में होता है √3/2 इंटू अगला मान है cos 30, तो cos सारणी में cos 30 का मान है √3/2 प्लस फिर sin 30 का मान सारणी के हिसाब से होता है 1/2 और इंटू cos 60 का मान होता है 1/2। तो यहां से अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो गुणा जिस तरीके से जोड़ घटाने में लघुत्तम लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है, गुणा में ऐसा कुछ नहीं होता। तो गुणे में अंश और अंश की गुणा करते हैं, हर और हर की गुणा करते हैं। तो अंश में देखिए यहाँ पर √3 और यहाँ पे भी √3 है, तो √3 और √3 की गुणा करेंगे तो आएगा 3 बटा, और हर में है 2 और इंटू 2, तो जब 2 और 2 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। फिर प्लस अगला पद लेंगे तो 1 और 1 की गुणा होती है 1 और बटा 2 और 2 की गुणा 4। ठीक है ना, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर अब यहाँ पर 2 पद हो गए, बीच में लगा हुआ प्लस, हमें जोड़ना है इसे, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए दोनों पदों में दोनों भिन्नें लिखी हुई हैं और दोनों के हर जो है वो पद बराबर है। जब हर बराबर होते हैं तो बीच के चिन्ह के हिसाब से अगर प्लस लगाए तो अंशों को जोड़ लेते हैं, अगर माइनस लगा होता तो अंशों को घटा लेते। तो इसी प्रकार से 3 और 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 4, और चूंकि इनका हर है 4 तो बटा 4 हो जाएगा, और 4 को जब 4 से भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। इसी प्रकार से इसी आधार पर आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। और इसी में मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट एक क्वेश्चन इसी का है जो मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह प्रयोग किया गया होता तो यहाँ पर माइनस होता
और एक माइनस यहाँ पे होता बीच में। लेकिन जब यहाँ पे हल करते तो ये 4/4 न होके, चूंकि यहाँ माइनस लगा है, अगर प्लस लगा था तो जुड़ गया था, यहाँ पे माइनस लगाया तो यहाँ घटाएंगे तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा, चूंकि हर बराबर है तो बटा 4 होगा, और 2/4 का मतलब 1/2 हो जाएगा। एक ये दूसरा आंसर। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, और अच्छे से नोट भी कर लेना, और बार बार वीडियो से रिवीजन भी करते रहना। देखा करिए, जब भी खाली टाइम हो तब भी आप वीडियो देख सकते हैं, रिवीजन होता रहेगा कम से कम इसी बहाने। और जो बच्चे हमारे पास जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही खास ज़रूरत है उनको देखने की, क्योंकि उनका रिवीजन इसी प्रकार से बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अगर कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे ऑफलाइन भी संपर्क कर सकते हैं, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करते रहे और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।